देखिए, अपना क्षेत्र तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई मतलब सीतामढ़ी का क्षेत्र। सीतामढ़ी ये पूरा बेल्ट जो है बगहा से लेके आपको कोसी के तट तक का, जिसको मिथिलांचल ये तराई क्षेत्र कहा जाता है। इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है जो भूमि बराबर तर रहे, मतलब नमी से नमी रहती है। तराई क्षेत्र वो पानी का संकट क्षेत्र है। आपके पास जीने के लिए दो तरह की निधि होती है, एक आपकी रनिंग इनकम होती है और एक संचित निधि होती है। और आप सैलरी की जगह यदि संचित निधि पे ही खर्च करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। रनिंग इनकम भी आपके पास नहीं बचेगी, संचित निधि भी नहीं बचेगी। हमको अपना काम चलाना था नदी के जल से और वर्षा के जल से, और हमने पूरी तरह से भूगर्भीय जल पे अपने आप को आश्रित किया, या उसी के ऊपर हम चले गए। उसका शोषण इतना हमने किया, यह संकट आज सामने में खड़ा। भूगर्भीय जल जो है हमारी संचित निधि, ये इसीलिए प्रकृति ने उसको जमीन के अंदर रख के दिया, और हमको नदी भी दी और बारिश भी दी। छेड़छाड़ के कारण वर्षा का साइकिल बदला, और उसके कारण वर्षा में परेशानियां आई। नदी में जो पानी आया आवश्यकता से कम आया या आवश्यकता से अधिक आया, हमने उसको बाढ़ के रूप में बराबर अभिशाप माना। हम उसको आशीर्वाद में कभी बदलने के बारे में सोचने की नहीं तैयार। तालाब और कुआं जो हमारा स्वाभाविक जल स्रोत था, जो हमको भूकंप से भी बचाने में हमारी मदद करता था, उसको हमने अपने लोभ में खत्म कर दिया। भूकंप से कैसे बचाने में मदद करता था? यह विश्व का 5वां डेंजरस जोन माना जाता है, जोन 5 में आता है। तो भूकंप आने के पहले तालाब और कुएं के पानी में हलचल होती है। पहले हलचल होती है, आने के बाद तो परिवर्तन होता है, हलचल पहले होती है। तो तालाबों को और कुआं का अतिक्रमण हमारे बारिश के जल का संग्रह करता था, भूगर्भीय जल की स्थिति को अच्छा बनाता था। तो उन स्रोतों को हमने बंद कर दिया, मतलब कंसोलिडेशन जो हमने संचित निधि से खर्च किया, लेकिन संचित निधि में हमारा योगदान जो है दिन प्रतिदिन घटते घटते शून्य होता जा रहा है। तो प्रकोप तो होगा ना, आप उससे तो वंचित हो जाएंगे। सूखा पड़ना एक साइकिल है, वो मतलब कि संकट नहीं है, दैट इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन आपने संचित निधि, और दूसरा अब रहवास, स्कूल, कॉलेज सबको आप देखिए, सड़क बनाना आपकी आवश्यकता है, लेकिन स्कूल का कैंपस जो पहले हरी घास का होता था उसको पक्का बनाने आपकी क्या आवश्यकता थी? आपने उसको पक्का बना के क्या किया? नदी का जल ग्रहण क्षेत्र घटा दिया, भूगर्भ जल ग्रहण क्षेत्र का आपने अतिक्रमण किया, आपने घर का कोना कोना पक्का कर दिया, ऊपर से वजन बढ़ाया और नीचे से जो जल का सपोर्ट था उसको हटाया। आपने छोटी सी बात नहीं की, कितना बड़ा संकट पैदा किया। यह नीचे से सपोर्ट है हमारे सतह को, उसको तो हम खींच रहे हैं, ऊपर से बढ़ा रहे हैं, वजन बढ़ा रहे हैं। सड़क पक्का बनाना जरूरत थी, हॉस्पिटल पक्का बनाना, लेकिन हॉस्पिटल में पहले कैंपस कच्चा होता था। कलेक्ट्रेट एसडीओ की कैंपस जो है हरी घास की हुआ करते थे, स्कूल का कैंपस हरी घास का होता था, जिसपे बच्चे खेल सकते थे, खेलते थे, आनंद लेते थे, कई तरह के लाभ थे। उसको आपने सीमेंटेड बनाया, सिर्फ लोग में कि सीमेंटेड बनाएंगे तो 1 लाख का बजट बनेगा, उसमें से 20,000 का खर्चा, नथिंग एल्स। इट वॉज ए टोटल बैंक करप्शन और मेंटल बैंक करप्शन। ये पर्यावरण का चक्र, आप अपनी आवश्यकता को जितना कम करेंगे उतना पानी बचेगा। यही नदी का जल ग्रहण क्षेत्र केवल वो नहीं होता जो नदी का किनारा होता है। नदी का ग्रहण क्षेत्र ये पूरा मैदान है, ये पक्का हो गया, यहाँ पे सीमेंटेड हो गया, पानी नीचे जा ही नहीं रहा है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, नदी में पानी नहीं है। जब तालाब बनाते हैं, तालाब को आजकल क्या बन रहा है? अमृत महोत्सव में पक्का तालाब बन रहा है। दिस इज ए डेथ वारंट। पक्का तालाब जो है डेथ वारंट है। तालाब में कोई एक तरफ आप घाट बनाइए, वहीं तक पक्का कीजिए, बाकी तालाब कच्चा नहीं होगा। जैविक प्रक्रिया है जल की और मिट्टी के जीवाणुओं की, वो बंद हो जाएगी, पानी सड़ जाएगा, और वो पानी अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर सकता।